नमस्कार दोस्तों। भारत की आजादी की कहानी केवल ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त की दास्तान नहीं है, बल्कि यह उस राजनीतिक संघर्ष की गाथा भी है जिसने भारत की लोकतांत्रिक दिशा तय की। इस संघर्ष में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस तीनों की भूमिकाएं अलग अलग रही। आज हम 1947 से लेकर 1952 तक यानी भारत के पहले आम चुनाव तक की यात्रा को समझेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि 1947 में भारत की राजनीतिक स्थिति थी क्या। 1940 के दशक की शुरुआत में भारत की राजनीति तीन ध्रुवों पर केंद्रित थी। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्वतंत्रता की सबसे बड़ी वाहक बनी। दूसरी, मुस्लिम लीग जिसने द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान की मांग की। और तीसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से अलग हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा पर काम कर रही थी। 1940 में लाहौर प्रस्ताव के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को अपना प्रमुख एजेंडा बना लिया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने यह तर्क दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान और डायरेक्टर एक्शन डे की हिंसा ने यह साफ कर दिया कि विभाजन लगभग तय है। कांग्रेस, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल के नेतृत्व में आजादी के लिए आखिरी चरण में संघर्षरत देश था। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक और ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति और दूसरी विभाजन की त्रासदी से जूझना। कांग्रेस ने अंततः पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया ताकि भारत स्वतंत्र हो सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस दौर में प्रत्यक्ष राजनीति में शामिल कभी नहीं था। उसका मेन फोकस था हिंदू समाज का संगठन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। कई इतिहासकार मानते हैं कि विभाजन के दौरान आरएसएस के स्वयंसेवकों ने राहत कार्यों में भी भूमिका निभाई, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसकी विचारधारा ने सांप्रदायिक तनाव को और गहरा किया। फिर गांधी जी की हत्या के बाद 1948 में आरएसएस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन 1949 में यह हटा लिया गया। यह घटना भारत की राजनीति में आरएसएस की छवि को लंबे समय तक प्रभावित करती रही। फिर आता है 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ, लेकिन यह आजादी बंटवारे के साथ आई थी। लाखों लोग शरणार्थी बने, लाखों लोगों की जान गई। कांग्रेस सरकार के सामने चुनौती थी कि संविधान निर्माण किया जाए और लोकतंत्र की नींव रखी जाए। इसी बीच मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई और भारत की राजनीति से उसका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। और फिर आरएसएस धीरे धीरे वैचारिक संगठन से राजनीति की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा था। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और 1952 में देश का पहला आम चुनाव हुआ। कांग्रेस ने इसमें ऐतिहासिक जीत दर्ज की और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। मुस्लिम लीग अब पाकिस्तान की राजनीति में सिमट चुकी थी। आरएसएस जिसने 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की नींव तो रखी, लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाना भी शुरू कर दिया। 1947 से लेकर 1952 तक की ये जो अवधि थी केवल भारत की स्वतंत्रता नहीं बल्कि आधुनिक भारतीय राजनीति की आधारशिला रखने का भी समय था। कांग्रेस ने लोकतांत्रिक भारत की नींव रखी और फिर मुस्लिम लीग ने विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया और पाकिस्तान की राजनीति में केंद्रित हो गई। आरएसएस ने अपने संगठन से निकलकर धीरे धीरे राजनीति में कदम रखा, जो आने वाले दशकों में और बड़ा प्रभाव छोड़ने वाला था। यही है भारत की आजादी से पहले और आजादी के बाद की वो कहानी जिसने हमारे लोकतंत्र की दिशा तय की। धन्यवाद। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और भारत की असली सच्चाई से भारत की जनता को रूबरू करो। धन्यवाद दोस्तों।